गाइस मैं अभी बाहर खड़ा था तो मैं थोड़ा बाहर आया हूँ एमपी जबलपुर साइड। तो वहाँ से मैं गैलरी पर खड़ा था होटल की बालकनी में। तो ये दिख सकती है आपको लॉबी। तो यहाँ मैं बालकनी में खड़ा था तो अचानक से मुझे एक फॉर्च्यूनर दिखी। तो अलग अलग विचार आने लगे क्योंकि मैं अकेले खड़ा था तो एकदम अलग अलग ही थॉट्स आने लगे। तो मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैंने देखा फॉर्च्यूनर और मेरे दिमाग में एकदम दूर दूर की चीज़ें आने लगी कि कुछ लोग फॉर्च्यूनर खरीद रहे हैं, कुछ लोग फॉर्च्यूनर की कंपनी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी बहुत सी चीज़ें जैसे मुझे लेगेसी में वैसे कुछ मिला नहीं है खास। और बहुत से लोगों को भी नहीं मिला होगा। आई बिलीव कि मेरे चैनल पर ज़्यादातर जितने लोग आते हैं वो लोग या तो मिडिल क्लास है या तो खुद के दम पे कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें मैं कहीं ये सोच रहा था कि कुछ लोग पैदा तो हर कोई होता है, ठीक है। और पैदा होता है, कोई बहुत लंबा जीवन जीता है, 100 साल तक भी लोग जीते हैं। कोई पैदा होता है और 35 40 50 साल की उम्र में भी मतलब दे गो डेड, ठीक है। बट गाइज इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कोई धीरू भाई अम्बानी के जैसे लेगेसी के लिए सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। जैसे मुकेश अम्बानी को उन्होंने दिया तो काफ़ी बिलियंस वो छोड़ के गए थे जब उनकी डेथ हुई। राकेश झुनझुनवाला भी कुछ छोड़ के गए जब उनकी डेथ हुई। और बहुत से लोग हैं जो गाइस बस आ रहे हैं दुनिया में, कुछ कर रहे हैं छोटी मोटी चीज़ें, और वही सब छोटी मोटी चीज़ें करते हुए उनका निपटारा हो जा रहा है, ठीक है। तो दे डिडंट मेक एनी डिफरेंस इन दुनिया में, तो कोई डिफरेंस लाए ही नहीं। बट जो उनके एटलीस्ट एक इंसान का इतना फ़र्ज होता है गाइस कि कुछ नहीं हो तो अपने फैमिली के लिए एटलीस्ट कुछ करे, ठीक है। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे कि इस फैमिली के लिए भी कुछ नहीं करते, खुद भी कुछ नहीं है। तो ये गाइस कुछ चीज़ें मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं। और मैं बिलीव करता हूँ कि गाइस आप पर कोई बिलीव करे या ना करे, लेकिन अगर आपको पता है कि आप कितने हार्ड हो तो दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो एवरीवन शुड नो कि हु आर दे इन रियल लाइफ, ठीक है। तो इसमें कोई फेक बनने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी कि फेक बनेंगे और बहुत कुछ हो जाएगा। तो आदमी को ये पता होना चाहिए गाइस, मेरे लिए अगर सक्सेस की डेफिनेशन है तो मुझे ये पता है कि मुझे क्या बनना है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा आज का आपको एक ही लेसन रहेगा कि नो योर रियल वैल्यू, ठीक है। खुद की रियल वैल्यू पहचानो, खुद क्या हो वो देखो, और खुद की वीकनेसेस देखो, उस पर काम करो। खुद की स्ट्रेंथ्स देखो, उन पर और काम करो। जैसे मेरी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है कि आई टेक टू मच रिस्क। मुझे हर रिस्की काम में मज़ा आता है, और जो काम जितना ज़्यादा रिस्की होता है उसमें मैं उतना ही ज़्यादा पैशनेट होकर काम करता हूँ। तो बहुत सी चीज़ें आई लाइफ में। पढ़ाई में मैंने ड्रॉप आउट लिया, काफ़ी सारे फील्ड बिजनेसेस देखे, बहुत सी चीज़ें की, अलग अलग चीज़ ट्राई की। उसके बाद बैंक निफ्टी में भी कई बार फेल हुआ, निफ्टी में फेल हुआ, इक्विटीज़ में फेल हुआ, शेयर बाज़ार में ऑलमोस्ट पूरा का पूरा फेलियर ही था गाइस, ठीक है। फेल हुआ क्या बोलेंगे, फेलियर ही था। बट आई केप्ट ऑन माई परसिस्टेंस और आई मेड माई स्मॉल वे। अभी तो फिलहाल छोटा ही रास्ता है। मैं किसी के लिए क्या हूँ आई डोंट नो, बट मैं गाइज मेरे लिए किंग ऑफ बैंक निफ्टी मैं ही हूँ, ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोग बोलेंगे पावर ऑफ स्टॉक है, और आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले सर है, ठीक है, घनश्याम सर और अनीश सिंह ठाकुर है, बहुत सारे लोग हैं। बट गाइज मेरे दिमाग में मैं ही हूँ, मेरे लिए वो लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। कि वो लोग क्या है, वो रियल लाइफ में हो सकते हैं, बट गाइज मैं मेरे ब्रेन में हूँ, और मैं मेरे ब्रेन में हूँ, इसलिए मैं रियल में बहुत जल्द बनूंगा। और मुझे ये पता है, मुझे ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। बट ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको ही पता होना चाहिए कि आप रियल में कौन हो।
ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जंगल में अगर शेर है तो एक ही शेर रहेगा, और उसके बाद एक ही शेर है तो फिर कोई आएगा ही नहीं, सवा शेर बब्बर शेर कोई नहीं आएगा। हर इंसान का बाप होता है गाइस, और मुझे बैंक निफ्टी का वही बाप बनना है। और ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे बिजनेसेस भी स्टार्ट करने हैं मुझे, जो मैंने सीखे हैं प्रीवियस फेलियर से कि क्या क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है। तो आई नो दिस, ये थोड़ी सी चीज़ें बोरिंग हो रही होगी ये, कि ये क्या बता रहा है खुद के बारे में, बट मैं आपको भी यही बोल रहा हूँ कि आप खुद की रियल वैल्यू पहचानो कि आप क्या क्या कर सकते हो, और उसी पर काम करो, ठीक है। किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क लेना है रिस्क लो, रिस्क नहीं जम रहा है तो वो मत करो, कोई और काम करो जिसमें आपका पैशन है। ज़रूरी नहीं है मैं ट्रेडिंग का बता रहा हूँ तो ट्रेडिंग ही करो, बिजनेस कर सकते हो। आपको जॉब पसंद है जॉब करो, ऐसी करो कि आपसे अच्छी कोई जॉब ना कर सके, ठीक है। बट अपने फैमिली के लिए कुछ रखो, सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करो। ऐसा नहीं कि हर चीज़ खुद के लिए खुद तक ही सीमित है। आपका निपटारा भी हो जा रहा है, मतलब दुनिया से, तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है दुनिया को। आई डू नॉट वॉन्ट टू डाई दैट लाइफ, आई वॉन्ट टू बी द लेजेंड। मुझे लेजेंड बनना है, मुझे लेजेंड्स के जैसा बनना है, उनके जैसी चीज़ें छोड़नी है। कुछ मैं छोड़ूँ गांधी जी जैसा, कुछ मैं छोड़ूँ अम्बेडकर जैसा, कुछ लेगेसी छोड़ूँ, कुछ मैं छोड़ूँ राकेश धमानी जी जैसा, कुछ छोड़ूँ, कुछ मैं इलॉन मस्क के जैसा, कुछ कुछ क्रिएटिव करो गाइस, नई 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 चीज़ें करो, ऐसे मतलब मेरी सोच है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन कौन इस तरीके की सोच रखता है, और मुझे बताओ। और आई नो कि मैं थोड़ा पागल साउंड करता हूँ इन सारी चीज़ों में, मुझे काफ़ी, ये कोई पहली बार नहीं है कि आई गेट अटेंशन, कि मुझे मुझे काफ़ी लोग पागल ऑलरेडी बोलते हैं, बचपन से ही बोल रहे हैं। तो दैट डजंट मेक एनी चेंज इन माई साइकोलॉजी। और मुझे बताओ गाइस कि आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में, और हम लोग और डिस्कस करेंगे अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मुझे बताओ आप किस चीज़ के भी किंग बनना चाहते हो, या जो जो सेक्टर में यहाँ चाहते हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की। आप बस नॉर्मल नहीं मरना चाहते, ठीक है। नॉर्मल मरना चाहते हो गाइस, प्लीज़ डिसलाइक कर देना इस शॉर्ट को, वीडियो को, जो भी है, और अनसब्सक्राइब भी कर लेना आप चाहो तो। थैंक यू।